पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फ़ायदा दिया। उसके बाद आप चले, वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और अब फाइनली इंडिया पे 25% टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और चाइना के साथ भी काफी सारी बिजनेस डील कर ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका इंडिया को सामने से F-35 जेट ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अब साफ मना कर दिया है। तो इंडिया भी अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पूरी बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं कि बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, खिताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं, उन्होंने खिताब किया। लेकिन मैडम, ये दोनों खिताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले खिताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद खिताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये 2 मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। अगर दोस्ती की बात करते हैं तो फंड कहाँ से आते हैं? सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखता है क्योंकि IMF हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। अगर इसराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड UN की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस UN इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को UN नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है, हिंदुस्तान में उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। IT जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना, चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकॉनमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियाँ नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स
उसकी वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज़ उधर बनाई जा रही है मैडम। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है अपने। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ। ईरान की तरफ, ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और चाइना के साथ भी काफी सारी बिजनेस डील कर ली। वरना अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ काफी सारी बिजनेस डील कर ली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया ने तो पूरी दुनिया को बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। इंडियन पब्लिक को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेगी। अगर इंडिया को अमेरिका से फायदा होगा तो इंडिया अमेरिका के साथ डील करेगी। अगर इंडिया को रशिया से फायदा होगा तो इंडिया रशिया के साथ भी डील करेंगे। उसमें अमेरिका और रशिया कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन वो थोड़े दिन के अंदर वापस ले लेंगे, क्योंकि वो भी अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया भी अब एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।